अरे रुकिए रुकिए रुकिए, हमें पता है कि आप वीडियो स्किप करने जा रहे हैं और आपको चाहिए कि बस 2 सेकंड लगे और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, हम यूं क्लिक करके निकल जाए, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है। तो कम से कम कुछ सेकंड कुछ मिनट तो अपनी पेशेंस अपने धैर्य को बना करके रखिए कि हाँ मैम आगे बताने वाली हैं, तो हम आगे आप लोगों को यूपी टेट, बिहार टीचर का और सी टेट का, ये तीनों अभी बताने जा रही हूँ कि क्या क्या नोटिस आई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कब क्या होने वाला है एग्ज़ाम। तो बस आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो रुके रहिए। चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रियंका तिवारी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और सब पढ़ाई काफ़ी मस्त मगन से चल रहा होगा। आप लोगों ने अभी तक मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, टीचर की वैकेंसी आ ही गई है, लगभग आने वाली है। अगर आप जो भी TRE 4 वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए, और जो यूपी टेट का वेट कर रहे थे उनके लिए भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। TRE 4 का तो है ही है, क्योंकि लास्ट मार्च तक वैकेंसी आपकी आने वाली है। और दूसरी चीज़ उसमें ये चेंजेज हुए वो मुझे बताना था, इम्पॉर्टेंट ये था। आने वाली वैकेंसी है, सबको पता है, 10 दिन में आ जाएगी, उससे ज़्यादा 10 दिन नहीं, लास्ट मार्च के आ जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। मेन क्या था मेरे मतलब वीडियो बनाने का मेन वो था कि आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब आपको क्या है कि हर ज़िले के लिए, पहले ऐसा नहीं था कि आपको जैसे खुद आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो जहाँ जैसे भी वो रहता था सीटें उस डिस्ट्रिक्ट में अपने अकॉर्डिंग देती थी, अपने अकॉर्डिंग देती थी, उसको जहाँ सही लगे वहाँ उठा के फेंक देती थी। ऐसा बिहार में टीचर के साथ हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो भी स्टूडेंट थे सेलेक्टेड हो गए, जो टीचर हो गए, काफ़ी लोगों ने रिजाइन मार दिया, काफ़ी गर्ल्स ने रिजाइन मार करके छोड़ के चली आई, क्योंकि उन्हें बहुत आउटर एरिया में दे दिया जाता था। कम मेरिट की वजह से भी एक ये भी रीज़न होता है कि काफ़ी आउटर में दे दिया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है, खुशखबरी है कि कम से कम ये चीज़ें चेंज हो गई, और ये चीज़ें चेंज हुई यानी अब आपको फॉर्म भरते समय ये प्रेफरेंस देने को मिलेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में पहला चाहते हैं, कि आपका सिलेक्शन जैसे हो तो आप ये चाहते हैं कि मान लीजिए पटना है तो हमें पटना पहले मिले, या अररिया है, मतलब जिसमें भी आप चाहते हैं, जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें 38 ज़िले पूरे फिल करने होंगे। कैसे करने होंगे? मान लीजिए कि आपको अगर जैसे टॉप पे पटना चाहिए, ठीक है, उसके बाद बक्सर चाहिए, ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए आरा चाहिए, ठीक। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज आपको 38 ज़िलों का सीक्वेंस वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस वो डिपेंड करेगा आपको मिलेगा कैसे। पहली बात तो ये होगी कि आपने 38 ज़िले तो फिल कर दिए, लेकिन कंफर्म कैसे होगा कि हम मतलब जैसे पेपर दे के आए, हमारे अच्छे मार्क्स है, तो हम कैसे श्योरिटी हो जाएं कि हमारा मतलब हो जाएगा, इस ज़िले में हो जाएगा। तो उसके लिए श्योरिटी कहाँ से मिलेगी आपको, कि आप अच्छे से अच्छे जब मार्क्स लाए रहेंगे, तो आप जितने ही अच्छे मार्क्स गेन किए रहेंगे उतना ही आपकी श्योरिटी अच्छी रहेगी कि आप जिस ज़िला को पहले चूज किए वही ज़िला आपको मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना फर्स्ट चॉइस जिस ज़िला में जाना चाहते हैं तो आप कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं, और बाकी तो मेरिट वो तो अलग बात है। बट आप अपनी कोशिश करिए कि आप कितना अच्छा नंबर ला सकते हैं। जितना ही अच्छा नंबर लाएंगे उतनी ही अच्छी वो चीज़ें रहेंगी कि आप जो ज़िला चाहते हैं, या होम डिस्ट्रिक्ट किसी किसी का है तो खुद ही चाहता है कि भाई हमें इधर उधर ना भेजें, हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो यही है कि आप लोग इतना मेहनत करिए कि कम से कम अपना मतलब चूज करने का ज़िला जो प्रायोरिटी आपका है, फर्स्ट जो है ना वो मिल जाए, कम से कम इतना, वो नहीं तो सेकंड मिल जाए, बहुत लंबा ना खींचे, ठीक है। तो ये खुशखबरी है यहाँ बिहार का कि मतलब इस बार इन लोगों ने चेंजिंग किया है। और दूसरी चीज़ें बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर की कटिंग जो भी यूट्यूब पे लोग बनाए भी थे वीडियो वगैरह, मैंने भी देखा था, कटिंग आई थी पेपर की, कि लास्ट अगर मार्च तक नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो आप अब मार्च लास्ट नहीं तो अप्रैल फर्स्ट वीक आ रही है, तो कोई बात नहीं, आपका आ तो रहा है ना, जैसे 10 दिन वेट कर लिए, 2 दिन और वेट कर लेंगे, वैकेंसी तो आएगी ही, कहीं जाएगी नहीं, ठीक है। तो आप मेहनत करके मन लगन और तन मन से एकदम तैयारी करिए। TRE 4 वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक अभी से, क्योंकि अब फॉर्म का धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है नोटिफिकेशन का। वैसे हमारे वो चीज़ें क्या बोलते हैं, एक घबराहट वाली वो चीज़ें अंदर अंदर हो रही हैं कि कैसा होगा पेपर, तैयारी कैसे करें, क्या करें, बहुत सारे उलझने होंगी। तो आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज क्लासेस यूट्यूब पे पढ़े हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो आप लोग क्लास करिए और मस्त मन लगा के पढ़ाई करिए, ठीक। दूसरी चीज़ें हमारी थी कि
यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन अभी मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक में आ जाएगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसका भी पेपर का उन्होंने डेट दे दिया है कि आपका पेपर मिनिमम यही होगा, मान के चलिए कि जुलाई, मान के चलिए नहीं, डेट आया है, सॉरी डेट आया है 2, 3, 4 3 दिन का डेट है। जिस एक दिन मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि जिस दिन का एक दिन आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी एकदम मन तन धन से लगा के करिए, ये कर लीजिए। चलिए अब सीटेट वालों पे आते हैं। भाई सीटेट वाले बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि मैम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सीटेट वाले बच्चे और जिनके 1-2 मार्क्स से आंसर के मिलाने के बाद से अगर रुक रहे हैं, ठीक है, तो परेशान ना हो, क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है तो 1-2 मार्क्स इंक्रीज हो ही जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर कोई सोचे कि मेरा 72 है और मुझे 82 नंबर लाना है तो नहीं हो पाएगा। कोई सोचे 82 या 90 हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सकता हो। चाहे आप 20 गलतियां दिखा दीजिए एनसीटी को या फिर कितनी भी दिखा दीजिए, वो करेगा अपनी ही वाली, क्योंकि हर बार का उसका है कि अधिक से अधिक बच्चों को फेल करना है। बुरा तो लगेगा उसको, है कि अधिक से अधिक बच्चों को फेल करना है, क्योंकि हर बार फॉर्म कहाँ से भरवाएगा भाई, सारे बच्चे पास हो जाएंगे। तो सीटेट का यही है कि अगर 1-2 नंबर आगे पीछे हैं तो थोड़ा सा चांस होता है कि आपका हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा अगर 5-6 नंबर है तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी उसको गलत लेके जाएंगे तो 2 ही क्वेश्चन मानेंगे, 3 ही क्वेश्चन अधिक से अधिक मानेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मानती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, हमने देख लिया है। ठीक है, तो 75 वाले 72 वाले ये लोग मत वो करें, फिर नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें और अगला एग्ज़ाम अच्छे से दें, हो सकता है उसमें उनका हो जाए। सीटेट दे सीटेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, ये तो ठीक है, आपने बोला मैम ये तो बता दिया कब पेपर होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि हम ये ही दे रहे हैं, टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही। मेन मुद्दा तो वहीं फंस रहा है कि टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है। बात तो सही है, टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर यूपी टेट हो रहा है तो सुपर टेट की वैकेंसी आएगी ही आएगी, और टीजीटी पीजीटी की भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए, और धैर्य क्या बनना है, जब इतने साल से बनाते आ गए तो अब तो कुछ महीनों की बात है, तो थोड़ा और ही बनाते सही। इतने साल से हम वेट करते आ गए तो अब थोड़ा और ही सही, देख लेते हैं कब तक आता है। भाई नौकरी तो लेना ही लेना है भाई, हमें कोई बैठा के तो खिलाएगा नहीं, बात सही है। तो बात वही है कि आप अपनी तैयारी एकदम अच्छे से रखिए, यूपी टेट दीजिए, जिनका सीटेट क्वालिफाइड है अच्छी बात है, और नेक्स्ट अपना टीचिंग की कोई भी है वो उसकी तैयारी करें, और नहीं है तो फिर अगला सीटेट की तैयारी करें, और ज़्यादा प्रेशर न लें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक आप लोग हमारे वीडियो में बनाए रहने के लिए, और इतना बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ जाइएगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कुछ मिस्टेक लगे तो आप कमेंट दिल खोल के करिएगा कि मैम आपने ऐसा नहीं ऐसा बोलना था। ठीक है, मैं एज ए परमिशन कोई नहीं देता, मैं खुला परमिशन देती हूँ कि आपको अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने अभी तक हमारा साथ दिया और हमारे साथ बनाए रखा।